हेलो दोस्तों, आपको बुनियाद कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले मैथ का सिलेबस जानेंगे। और मैथ के सिलेबस जब हम लोग देख रहे होंगे, ये सारे सिलेबस वे सिलेबस हैं जो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि हम लोग किस चीज़ का तैयारी करने जा रहे हैं। उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों का एक सिलेबस में सोच रहा हूँ कि उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक ही सिलेबस में कवर हो जाए। एक बार में ही आप अच्छी से मैथ को पकड़ बना ले मैथ पर, जो आपको कभी भी किसी भी प्रकार के मैथ में समस्या ना हो। और हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक का कंसेप्ट बेहतरीन ढंग से आपको प्रोवाइड करें। तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। सबसे पहले अगर जो हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे विद्यार्थी, सबसे पहले जो हम लोग मैथ का सिलेबस जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है जी? नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत? नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम में हम बहुत सारी चीजें आ जाएगा बच्चे। डेसिमल नंबर हो जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन, ये सारे जो भी नंबर सिस्टम में पोर्शन आएगा बच्चे हम लोग किस में पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में। किस में पढ़ेंगे? फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में बहुत सारे नवोदय में, सैनिक में, आरएमएस में बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसलिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चे, परसेंटेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। फिर परसेंटेज में आपको सबसे पहले परसेंटेज में बच्चे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। कन्वर्जन सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा? कन्वर्जन, यानी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है, किसी भी संख्या को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, डेसिमल में है तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलना है, उन सारे क्वेश्चनों को इसमें हम डिटेल्स एकदम टाइप वाइज, कम से कम परसेंटेज में 7 से 8 टाइप हम लोग करेंगे। सारे 7 से 8 टाइप में सारा हम लोग का कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग परसेंटेज के बाद से बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे होंगे। परसेंटेज के बाद से प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग लाभ और हानि के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। और ये लाभ और हानि इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको एक छोटे से भी डाउट आपको नहीं होने दिया जाएगा। इसमें लाभ हानि के साथ साथ इसमें एक डिस्काउंट पोर्शन आता है बच्चे, वो भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि वो लास्ट आपका टाइप 1 कराएगा डिस्काउंट। कोई दिक्कत? इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चे कि एक विद्यार्थी आप देखते होंगे कि मॉल में आपको लिखता है कि 30% छूट, 40% छूट। इसी में क्वेश्चन वो आया था कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 2 छूट देता है, 2 डिस्काउंट देता है, और एक दुकानदार जैसे मान लीजिए 20%, 30% का 2 डिस्काउंट देता है, और एक विद्यार्थी क्या किया कि बच्चे 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट ले लिया। इन दोनों में क्या अंतर होता है? इन दोनों में क्या अंतर होता है? इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे? अगला हम लोग का टॉपिक क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे बच्चे हम लोग? साधारण ब्याज। और ये मैं गारंटी देता हूं बच्चे, साधारण ब्याज एक बार आप मुझसे पढ़ लीजिए, फिर आपको साधारण ब्याज कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इतने सिंपल लैंग्वेज में बच्चे साधारण ब्याज के बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी कर रहे होंगे कि एक तनिक भी आपको किसी भी प्रकार की डाउट होने नहीं दिया जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। सभी बच्चे आप छोटे छोटे क्लासों में पढ़ रहे होंगे, इसका छोटा छोटा जो क्वेश्चन होता है अनुपात समानुपात को आप थोड़ा थोड़ा जानते भी होंगे। फिर पढ़ेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण पढ़ेंगे बच्चे, मिश्रण पानी पढ़ेंगे। जैसे बोला जाएगा कि 4 लीटर दूध में अगर 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा। पार्टनरशिप में बच्चे साझेदारी में कहा जाएगा कि एक दुकानदार 2 वर्षों के बाद इतना पूंजी लगाता है, फिर दूसरा दुकानदार 3 वर्षों के बाद इतना पूंजी लगाता है, या 3 महीनों के बाद इतना पूंजी लगाता है, तो लास्ट में उनको लाभ कितना हो रहा होगा, लाभ कितना हो रहा होगा, या उनका लाभों का अनुपात क्या हो रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों का इसमें जिक्र हम लोग करेंगे। फिर 9th में हम लोग क्या पढ़ेंगे विद्यार्थी? एवरेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवरेज पढ़ेंगे। और एवरेज के औसत पढ़ेंगे बच्चे। औसत में भी हम लोग 7 से 8 टाइप पढ़ेंगे, और वो 7 से 8 टाइप को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, जिसमें समय और काम के क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। फिर पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ेंगे, पाइप और टंकी, पाइप और यानी नल और हौज जिस प्रकार का आप पढ़ते हैं, जैसे बोला जाएगा कि एक टंकी एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, दूसरा टंकी उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, और तीसरा टंकी जो है तीसरा पाइप जो है उस टंकी को 40 मिनट में भरता है। तो आप बताएं कि तीनों पाइप मिलकर अगर उस टंकी को भरना है तो कितने घंटों में, कितने मिनटों में वो भर लेंगे, या कितने मिनटों में वो खाली हो जाएगा। मान लीजिए टंकी में छेद है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें करेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, गति और दूरी, समय, गति और दूरी। इसके बाद से 30 में पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, नाव और धारा पढ़ेंगे। इसमें बताया जाएगा बच्चे कि एक शांत जल में नाव की चाल इतना है, अगर कोई व्यक्ति धारा के विपरीत जाए या धारा के अनुकूल जाए, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आ रहे होंगे। इसी में होगा बच्चे, इसमें बहुत बड़ा एक कंसेप्ट होता है कि अगर किसी नाव और धारा का सारा कंसेप्ट किस पे डिपेंड होगा बच्चे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। जैसे ही हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, जैसे ही कंसेप्ट उसका क्लियर होगा, ये क्वेश्चन डिटो उसी पे डिपेंड होता है, इसका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बच्चे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। उसके बाद से पढ़ेंगे मिसलेनियस पढ़ेंगे, विविध पढ़ेंगे। विविध में वो सारे चैप्टर आएंगे जो हम लोग का छूट गया होगा, और या सारे क्वेश्चनों को मिलाकर जो जो पोर्शन बचा है उसमें विविध में हम लोग समाप्त कर लेंगे। और बच्चे मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो बहुत बेहतरीन चैप्टर है, एडवांस सेक्शन का चैप्टर है, अर्थमेटिक्स का चैप्टर नहीं है। और ये जितना हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, ये सब क्या था, अर्थमेटिक्स था, अंकगणित। क्या था, अर्थमेटिक्स था, अंकगणित था। और ये जो मेंसुरेशन है ये एडवांस सेक्शन है। इसी मेंसुरेशन में बच्चे देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे, मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ रहे होंगे। मेंसुरेशन के 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में पढ़ेंगे, 2 पार्ट में पढ़ेंगे। जब मेंसुरेशन को 2 पार्ट में पढ़ेंगे तो एक पार्ट हो जाएगा 2 डायमेंशनल फिगर और दूसरा पार्ट हो जाएगा 3 डायमेंशनल फिगर, यानी द्विविमीय छवि इसमें होगा, और ये त्रिविमीय छवि या 3 से अधिक छवि के बारे में इसमें पढ़ रहे होंगे। द्विविमीय यानी इसमें केवल परिमाप, किसका बात होगा विद्यार्थी, परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बच्चे। 2D जो फिगर होते हैं उसमें परिमाप, क्षेत्रफल वगैरह निकाल सकते हैं, लेकिन जो 3D फिगर होते हैं उसमें क्या निकाल सकते हैं, आयतन। यानी आप ध्यान देंगे कभी भी त्रिभुज का आयतन नहीं होता है, कभी भी चतुर्भुज का आयतन नहीं होता है। ये आयतन हम 3D फिगर में पढ़ेंगे, घन, घना, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। तो सबसे पहले 2D में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। और त्रिभुज को भी 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कोण के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थी, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ साइड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, साइड के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। ये सारा हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे रोम्बस। क्या पढ़ेंगे, रोम्बस, चतुर्भुज पढ़ेंगे। रोम्बस के बाद से हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ेंगे विद्यार्थी, और पैरेललोग्राम की बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। और लास्ट जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पॉलीगॉन पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुभुज होता है बच्चे 3 या 3 से अधिक साइड से मिलकर जो रेखाएं, जो आकृति होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बहुभुज कहलाती हैं। फिर 3D में पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे बच्चे, क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे। क्यूब का अगर हम लोग लूडो की बात करें, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, जो लूडो का जो गोटी होता है बच्चे, वो क्यूब का आकार का होता है, घन का आकार का। किस आकार का, घन का आकार का होता है। लेकिन क्यूबाइड में बच्चे जो माचिस बॉक्स होता है, माचिस बॉक्स जो हम लोग देखते हैं वह किस आकार का होता है, क्यूबाइड का आकार का होता है। या हम लोग डस्टर, हमारे स्कूल में, विद्यालय में जो डस्टर देखते हैं वो बताइए क्यूब क्या आकार का रहेगा, क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड का, किस आकार का, क्यूबाइड का आकार का रहता है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, फिर कोन पढ़ेंगे, फिर गोला पढ़ेंगे, और गोला के बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेमीस्फीयर पढ़ेंगे। एक हम लोग का छूट रहा है विद्यार्थी, एक हम लोग का छूट रहा है सर्कल। क्या छूट रहा है जी, सर्कल। क्या छूट रहा है,
सर्कल। 6 में हो जाएगा सर्कल, हम लोग पढ़ रहे होंगे। और सर्कल में सर्कल का क्षेत्रफल, सर्कल का परिमाप, ठीक है, ये सारे हम लोग रेडियस वगैरह हम लोग पढ़ रहे होंगे। यानी ब्रीथ, हिंदी क्या हो जाएगा? ब्रीथ हो जाएगा। हिंदी क्या हो जाएगा? ब्रीथ हो जाएगा। और इसमें हेमिस्फीयर, अर्धगोला, फ्रस्टम छिन्नक फिर पढ़ेंगे। छिन्नक उल्टा बाल्टी आप देखे होंगे, उसी आकृति का होता है। फिर प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात याद रखेंगे विद्यार्थी कि ये जो आपका सर्कल है और ये जो एस्फीयर है, ये दोनों में अंतर होता है। हम अगर सिक्का की बात करें, किसकी बात करें? तो सिक्का सर्कल है या एस्फीयर है? तो सिक्का जो है वो एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। लेकिन जो बॉल हम लोग देखते हैं, जो गेंद हम लोग अपने फील्डों में, अपने गांव में खेलते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो क्या है बच्चे? एस्फीयर है, गोला है। क्या है? गोला। अगर वही उस गोला को काट दें तो क्या बन जाएगा? अर्ध गोला। ये सारा चीजें हम लोग का मैथ का, मेंसुरेशन का ये सारा टॉपिक था, इतना हम लोग पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक इसमें बच गया है बच्चे, वह बच गया है मेंसुरेशन के। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, वह पढ़ेंगे ज्योमेट्री, जो सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब चैप्टर रहता है बच्चे, ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? ज्यामिति। और बच्चे एक बार आप ज्यामिति मुझसे पढ़ लीजिए, एडवांस सेक्शन ये जितना आपको दिख रहा है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, एक बार पढ़ लीजिए। आपका जितना भी डाउट अभी तक रहा है बच्चे, जितना भी डाउट अभी तक रहा है, हर एक डाउट का आपका यहाँ क्लियरिफिकेशन मिलेगा, हर एक डाउट का यहाँ आपका इलाज मिलेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहला चैप्टर का नाम था बच्चे नंबर सिस्टम। क्या नाम था? नंबर सिस्टम। क्या नाम था? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जब हम सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वह क्या पढ़ेंगे बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण। तो ध्यान दें बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट। किसके बारे में देखेंगे? डिजिट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? डिजिट यानी अंक के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं अंक, क्या पूछूं विद्यार्थी? अगर मैं आपसे अंक पूछूं तो अंक क्या क्या हो सकता है? कहेगा सर अंक 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी आपसे अगर मैं यह पूछ दूं कि अंकों की संख्या कितनी होती है, अंकों की संख्या कितनी होती है, तो बोलिए विद्यार्थी आप जवाब क्या देंगे? 10 होती है। कितनी होती है? 10। कैसे? तो काउंट कर लो बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 यानी अंकों की, पूरी दुनिया में अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10। लेकिन जिस प्रकार बच्चे अल्फाबेटिकल हम लोग जानते हैं ABCD, अल्फाबेटिकल से सारे सेंटेंस, सारे वर्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रकार ये अंकों की संख्या से हमारे सारे नंबर्स का निर्माण होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थी? नंबर। क्या पढ़ेंगे? नंबर, संख्या। क्या पढ़ेंगे? संख्या। ठीक है। तो संख्या में बोलेंगे संख्या में क्या क्या होता है, तो संख्या में आप बोलिएगा कि सर संख्या में जो होता है 1 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर होता है। संख्या में क्या क्या होता है? 1 डिजिट नंबर होता है। क्या होता है? 1 डिजिट नंबर होता है। फिर क्या होता है बच्चे? 2 डिजिट नंबर होता है। क्या होता है? 2 डिजिट नंबर होता है। और फिर क्या होता है? 3 डिजिट नंबर होता है। क्या होता है? 3 डिजिट नंबर होता है। 3 डिजिट नंबर होता है। वैसे ही आगे जब बढ़ेंगे तो n डिजिट का नंबर होगा। कितना डिजिट का नंबर होगा? n डिजिट का नंबर होगा। जब आगे बढ़ेंगे तो कितना डिजिट का नंबर होगा? n डिजिट का नंबर होगा। कितना डिजिट का नंबर? n डिजिट नंबर। तो देखेंगे विद्यार्थी, अगर n डिजिट का नंबर तक होता है तो यहां देखेंगे 1 डिजिट का नंबर, बोलिए कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, 2 से, 1 से और
1 से 2 से 3 से 4 और डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा? 9 तक। कहां तक जाएगा जी? फिर 2 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 10, 11, 12 डैश डैश डैश, कहां तक? 99 तक। 3 डिजिट का नंबर की बात करूं तो ये कहां से स्टार्ट होगा? 100 से। कहां से स्टार्ट होगा विद्यार्थी? क्योंकि 100 से पहले 2 डिजिट का नंबर क्या आ जाएगा? 99। जो 3 डिजिट का नंबर नहीं है तो 99 के बाद से तुरंत 3 डिजिट का नंबर क्या आता है? 100। फिर 100 के बाद से 101, फिर 102, फिर 103, फिर डैश 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 डैश, कहां तक? 999 तक हो जाएगा। वैसे ही n डिजिट के नंबर तक उतना तक जाता है। कोई दिक्कत है विद्यार्थी? कोई दिक्कत है? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जीरो संख्या है या डिजिट, किसके बारे में? जीरो। तो आप बोलेंगे सर जीरो जो है, जीरो जो है ये डिजिट है या नंबर है? जीरो जो है डिजिट है या नंबर है? तो आप कहेंगे सर जीरो जो है डिजिट है। क्या है? डिजिट है, लेकिन ये नंबर नहीं है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है? जीरो क्या है? डिजिट है लेकिन नंबर नहीं है। अच्छा आप बताएं टू क्या है? टू क्या है? आप कहेंगे सर टू डिजिट भी है। टू क्या है? डिजिट भी है और नंबर भी है। आप देख लीजिए नंबर में टू आया कि नहीं आया? आया कि नहीं विद्यार्थी? नंबर में टू आया है? और डिजिट में भी टू आया है। तो ये टू भी है और डिजिट भी है और नंबर भी है। अगर मैं 123 की बात करूं, अगर मैं 123 की बात करूं तो ये बताएं क्या है? ये कहिएगा सर ये डिजिट नहीं है, ये डिजिट नहीं है, ये डिजिट नहीं है लेकिन नंबर, ये नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इतना आपका डिजिट और संख्या नंबर के बारे में इतना आपका कंसेप्ट हुआ। कोई भी दिक्कत? किसी भी प्रकार की दिक्कत? आगे बढ़ जाएं विद्यार्थी, आगे बढ़ जाएं। लिखना है तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना सारा हम लोग कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 क्या है, बताएं 4 क्या है, तो आप कहेंगे सर 4 डिजिट भी है और नंबर भी है। अगर 9 पूछूं 9 क्या है, तो 9 नंबर भी है और डिजिट भी है। लेकिन आपसे 10 कहूं तो 10 डिजिट नहीं है लेकिन नंबर है। 12 क्या है, तो सर डिजिट नहीं है लेकिन नंबर है। अगर 999 बोलूं तो 999 डिजिट नहीं है, अंक नहीं है, लेकिन नंबर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ जाता हूं। कोई दिक्कत? बोलेंगे? आगे बढ़ जाऊं ना? चलिए अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, अब जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थी? नेचुरल नंबर। एक में क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगा बच्चे? 1 से। कहां से? कहां से स्टार्ट होगा? 1 से होगा। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? इनफिनाइट तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? फिर दो में हम लोग जो पढ़ेंगे, दो में जो हम लोग पढ़ेंगे, जो फिर हम लोग किस में पढ़ेंगे? दो में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे होल नंबर। क्या पढ़ेंगे जी? दो में पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? और पूर्ण संख्या में जो हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी, वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर।
कौन संख्या पढ़ेंगे? इंटीजर, INTEGER, इंटीजर यानी हिंदी क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, पूर्णांक। और ये कहां से स्टार्ट होगा? ये कहां से स्टार्ट होगा बोले? तो माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से कहां से स्टार्ट होगा? माइनस इनफाइनाइट, फिर डैश 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 डैश, -6, -5, -4, -3, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डैश 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 डैश, कहाँ? इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बोलेंगे? यानी इंटीजर में जितने निगेटिव संख्याएं होती है इंटीजर में आती हैं, जितनी पॉजिटिव संख्याएं होती है वो भी क्या आती है? इंटीजर में। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात हम लोग देखने जा रहे हैं वह है बच्चे जीरो। क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। अभी तक बच्चे जब भी क्वेश्चन बना है, अभी तक बच्चे जब भी क्वेश्चन बना है वो जीरो पर बना है, और जब जब बच्चे फंसे हैं वो कहां फंसे हैं? जीरो पे। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे जीरो के बारे में जान लेंगे। तो ध्यान रहेगा बच्चे, याद रख लेंगे कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर nor negative integer, non-negative integer. जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर और नॉर नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जीरो यानी शून्य, यानी शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, न ही ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक है। अच्छा ये बताएं विद्यार्थी कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो फिर कैसा पूर्णांक है? तो याद रखेंगे पूर्णांक है। तो जीरो क्या है? तो जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। इट इज ए न्यूट्रल नंबर, इट इज ए न्यूट्रल नंबर। यह एक उदासीन संख्या है। क्या है? यह एक ऐसी संख्या है, उदासीन संख्या। यह एक उदासीन संख्या है। कैसी संख्या है? उदासीन संख्या है। कोई दिक्कत? ये कैसी संख्या है? उदासीन संख्या है। यानी जीरो के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, अर्थात जीरो में ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो जीरो में क्या होता है बच्चे? तो कुछ नहीं होता है, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस। तो इसलिए ये क्या होता है? उदासीन संख्या होता है। यह एक न्यूट्रल नंबर है। ये इसलिए बच्चे जीरो को हम लिख सकते हैं, इसलिए हम जीरो को लिख सकते हैं कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर और नॉर नेगेटिव इंटीजर। यानी जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट समझेंगे। इंटीजर जो हम लोग पढ़े थे अभी, क्या पढ़े थे? इंटीजर। क्या पढ़े थे? इंटीजर। इंटीजर में जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, ये क्या है? एक लाइन है, थोड़ा सा और अच्छा बना दिया ना जी, थोड़ा सा और अच्छा बना दिया जाए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए, जब आपका मन है अच्छा बनाने का तो अच्छा ही बनेगा। और ये हो जाएगा आपका बड़ा लाइन। थोड़ा सा और बैक आ जाओ, नीचे में नीचे लाइन की जरूरत है। कोई दिक्कत? इतना रहने दें।
कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग आ जाएं इधर। ठीक, चलिए यहाँ आपने क्या लिखा था? 0। क्या लिखा था? यहाँ क्या लिखा था? 1। क्या लिखा था? यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे डैश 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 कहाँ तक गए थे हम लोग? इन्फानाइट तक। फिर हमने यहाँ क्या लिखा था? -1, फिर यहाँ -2, फिर यहाँ -3, फिर यहाँ -4, ऐसे ही डैश 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 कहाँ तक गए थे? माइनस इनफाइनाइट तक हम लोग गए थे। अब इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे खूब बारीकी से, अगर हम लोग खूब बारीकी से पढ़ेंगे तो खूब ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे इंटीजर यहाँ लिखा बच्चे, तो इंटीजर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्द से बोले। पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? पूर्णांक। यानी इंटीजर को पूर्णांक बोलेंगे। तो ये आपको मैंने अभी बताया था 0 के बारे में। 0 कैसी संख्या है? तो बच्चे न्यूट्रल नंबर। कैसी संख्या है? न्यूट्रल नंबर है। कैसी संख्या है? न्यूट्रल नंबर है। लेकिन मैं वही बात करूं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो ये पॉजिटिव में है, इसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत? अगर मैं वही -1 से माइनस ये पूरा अनंत तक की संख्याओं के बारे में बात करूं तो इसे क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। यानी इंटीजर को 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं? 2 पार्ट में बांटते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर जो प्लस वाली होती हैं, और जो माइनस वाली होती हैं उसे निगेटिव इंटीजर, यानी एक धनात्मक पूर्णांक और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक में बांटेंगे। और ये 0 जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 0 क्या है बच्चे? एक न्यूट्रल नंबर है, एक उदासीन संख्या। कैसी संख्या है? एक उदासीन संख्या है जिस पे ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होगा। ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलिए, अभी भी कोई दिक्कत है? आप देखेंगे, अगर मैं आपसे बात करूं एक नंबर, क्या बात करूं? एक नंबर यहां से, कोई दिक्कत है? साइज ठीक है ना? मैं अगर बात करूं एक में पॉजिटिव इंटीजर, क्या बात करूं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत? अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं बात करूं विद्यार्थी, तो पॉजिटिव जो इंटीजर है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें हमने क्या क्या देखा? बताइए, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट है इसमें? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डैश 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने क्या देखा? बोलो। फिर हमने देखा कि ये 1 2 3 4 5 अगर पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप बताएं इसके पहले हम लोग 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं हमने क्या पढ़ा था? बोलो। नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था? इसका मतलब ये हुआ सर कि जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। यानी पॉजिटिव इंटीजर को आप क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। यानी जो पॉजिटिव इंटीजर है इसे हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? यानी प्राकृत संख्या भी, प्राकृत संख्या इसे हम बोल सकते हैं। यानी सभी पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होती है। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होती है और सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होती है। कोई दिक्कत? आप देखेंगे फिर एक और 2 में हम लोग पॉइंट देखेंगे। 2 में
यहां लिखेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर यानी अऋणात्मक संख्या, अऋणात्मक संख्या, अऋणात्मक संख्या। अऋणात्मक संख्या मीन्स कहां से हो जाएगा बच्चे, जो ये ऋणात्मक नहीं है, यही ना ऋणात्मक नहीं है, और अऋणात्मक यानी ये ऋणात्मक ये भी नहीं है, तो ये स्टार्ट ये कहां से होगा, जीरो से। कहां से होगा, जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। कहां तक बच्चे, इनफाइनाइट तक। कहां तक, अब आप बताएं, जीरो से शुरू होने वाली संख्या हम लोग क्या बोले थे, जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को हमने क्या बोला था, होल नंबर। क्या बोला था बच्चे, देख लीजिए, जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं क्या होती है, होल नंबर। यानी हम लोगों ने देख लिया कि ये सर जो आपने नॉन निगेटिव इंटीजर्स जो लिखे हैं, ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, यानी पूर्ण संख्या। क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। यानी सभी का सभी नॉन निगेटिव इंटीजर पूर्ण संख्याएं होती हैं, या सभी का सभी पूर्ण संख्याएं अऋणात्मक संख्या होती है। कोई दिक्कत, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ विद्यार्थी, पहले बता दें यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बात करूं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, किसका बात करूं बच्चे, नॉन 3 में, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर नॉन पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, यानी अधनात्मक, अधनात्मक संख्या, यानी जो धनात्मक नहीं हो, जो धनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक, यहां संख्या लिख दिया हूं, थोड़ा एरर हो गया, ठीक है, यहां मिटा देंगे, क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा, पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक, इंटीजर है ना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। तो अधनात्मक पूर्णांक में बताएं बच्चे, जो धनात्मक नहीं हो, जो धनात्मक नहीं हो, तो ये कहां से स्टार्ट होगा, बोले ये कहां से स्टार्ट होगा, अधनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होगा, अधनात्मक पूर्णांक कहां से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट से। कहां से, माइनस इनफाइनाइट डैश 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 डैश, फिर कहां तक जाएगा, -3 -2 -1 और 0, और क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अगर तो ये सब इसमें आ जाएगा। अगर एक और पॉइंट बचा, एक और पॉइंट बचा जिसका नाम है निगेटिव इंटीजर्स। क्या नाम है बच्चे, 4 में निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक। क्या लिखा हूं बच्चे, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। बताएं बच्चे, ऋणात्मक पूर्णांक में क्या क्या आ सकता है, कोई बता सकता है, नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक में क्या क्या आ सकता है, ऋणात्मक पूर्णांक में, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक में तो यही होगा, ऋणात्मक पूर्णांक -1 से लेकर यहाँ तक यही ना होगा जी, ऋणात्मक पूर्णांक में यही ना होगा। तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट तक। ये हमारा इंटीजर के बारे में इतना सारा कंसेप्ट हुआ, इतना लिख लें। एक कंप्लीट फेयर नोट्स बच्चे बनाते चलेंगे, एक कंप्लीट फेयर नोट्स बनाते चलेंगे। जब भी आपको रिवीजन करने का अवसर मिले आप रिवीजन करते रहें, और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप हमेशा पहले की बात ही अब भी मेहनत करेंगे, और लगे रहें, मेहनत करने से हो जाएगा, आप लगे रहें, ठीक है। आगे बढ़ जाएं बच्चे, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अब इसका कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। अब सर्कल थ्योरम में कुछ सर्कल के बारे में हम देख लें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और कौन सा नंबर, बोलिए,
बोलिए बोलिए, हे विद्यार्थी। चलिए बोलेंगे, इसमें सर्कल कहाँ आएगा जी? सर्कल यहाँ है, सर्कल यहाँ है, और कलर व्हाइट ही रहने दिया जाए ना, कलर व्हाइट ही रहने दिया जाए। यहाँ देखेंगे, यहाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी? इधर आया जाएगा कि नहीं? हो गया, ठीक है कि ना? चलिए इतने में हम लोग काम चला लेंगे, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा होता है। तो सबसे पहले अंदर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे? नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। क्या लिखेंगे? हाँ, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे होल नंबर। क्या लिखेंगे? सेकेंड कॉलम लिखेंगे होल नंबर, यानी इसमें क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, कोई दिक्कत? और लास्ट में जो बचा है बच्चे, ये क्या हो जाएगा? इंटीजर। क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो ये जो मैं लिख रहा हूं, ये सारा कंसेप्ट है बच्चे पूर्णांक। इसके बारे में देखिए कैसे हमको इसके बारे में स्टेटमेंट निकालना। इससे जो हमारा स्टेटमेंट बना, इससे जो हमारा स्टेटमेंट जो बन रहा है, खूब ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स, इससे जो हम लोग स्टेटमेंट तैयार करेंगे वो ये रहा, वह क्या? पहला स्टेटमेंट यह है कि एवरी, क्या लिखा हूं? एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है जी? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर हमने दूसरा स्टेटमेंट क्या तैयार किया कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। यानी इसमें क्या होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है या होती या है। कोई दिक्कत? तीसरा हम लोग क्या स्टेटमेंट तैयार किया? तीसरा जो हम लोग स्टेटमेंट तैयार किया विद्यार्थी, वह है एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, इज ए इंटीजर, इज ए इंटीजर, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा? पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती, पूर्णांक संख्या होती है। नेक्स्ट 4 पॉइंट, यानी एवरी होल नंबर या एवरी, ये तो हो गया। अब नॉट में आइए, किस में आना है? नॉट में। एवरी इंटीजर्स नंबर, एवरी
इंटीजर, एवरी इंटीजर नंबर, एवरी इंटीजर नंबर इज नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर। यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। दूसरा हमने क्या देखा कि सर प्रत्येक होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या भी नहीं होती। पांचवा हम लोग एवरी इंटीजर नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। यानी प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन सम के केस में सब सही है, सम के केस में सब सही है। फिर वैसे ही 6 एवरी इंटीजर नेचुरल नंबर हो गया, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर is not a natural number, not a natural number, not a natural number। यानी इसका हिंदी क्या होगा? प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती। कोई दिक्कत यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत हुआ है तो आप बताएंगे, किसी भी प्रकार की यहां तक दिक्कत हुआ है तो बताएं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है विद्यार्थी? सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर हुआ। तो आज का हम लोग कितना टाइम हो गया, आज तक इतना ही रहने दिया जाए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जब भी मैं समझाऊं बच्चे, जब भी मैं पढ़ाऊं तो आप हमेशा कोशिश करेंगे समझने का, और हर एक कंसेप्ट हम आपको क्लियर करते जाएंगे। अभी तो ये आपको थ्योरम पढ़ा रहे हैं बच्चे, जब क्वेश्चन जब पढ़ाया जाएगा, जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास इतना ही। अच्छे रहें, ख्याल रखें अपना और पढ़ते रहें मन लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।